दोस्तों आज करते हैं एक और नई वीडियो में पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के कुछ और क्वेश्चंस। ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू e की पावर माइनस y log y इज ऑप्शन ए इज c प्लस x log x माइनस y, ऑप्शन बी इज c प्लस y log y माइनस y, ऑप्शन सी इज log x माइनस सी, ऑप्शन डी इज y माइनस log y प्लस सी। ये पीजीटी 2000 में आया है। पिछले वीडियोस में भी आपने देखे होंगे और इसमें भी ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन लगभग हर साल, हर बार, हर पेपर में आ रहा है। तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जरूर से जरूर करके जाएं, उसके सारे क्वेश्चन जरूर करके जाएं कि हो सकता है कि उसी में से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कराए हैं, पीछे भी कराए हैं, वो वाले वीडियो भी आप देख लें। और आज करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान रखें कि इसमें जनरली दिया होता है dy अपॉन dx, इसमें दिया है dx अपॉन dy। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है x है। तो इसकी फॉर्म देखिए कैसी है। ये है dx अपॉन dy प्लस px is equal to q, where p is the function of constant and q is the function of y. So this is linear differential equation of first order। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करा दें तो p is equal to हो गया 1 and q is equal to हो गया e to the power minus y log y। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मतलब होता है, ये होता है e की पावर p, चूंकि ये y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो p dy, अगर यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो p dx। तो ये हो गया e टू द पावर p, वो p का मतलब 1 इंटू dy, दिस वन e की पावर y। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ठीक है, ये हो गया x इंटू e की पावर y इज इक्वल टू q e की पावर माइनस y log y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y dy प्लस c। यहां तक समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन पीजीटी में 2000 में आया है। x इंटू e की पावर y इज इक्वल टू, ये e की पावर y और e की पावर माइनस y कैंसिल हो गए, ये हो गया log y dy प्लस c। ठीक है, अब आपको मालूम है कि log x dx या log y dy का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एक फंक्शन 1 मान लेते हैं और ये हो गया, इसको फर्स्ट मान लें log y को और 1 को सेकंड मान लें। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख देते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का हो गया y, माइनस लगाते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं 1 अपॉन y इंटू 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे y dy प्लस c। मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन dx, क्योंकि यहाँ पे dy है तो y कर देता हूं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू y माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, वही लिखा है मैंने। ये हो गया y log y माइनस y, इस y से y कैंसिल हो गया, dy का y प्लस c x e की पावर y।
ठीक है। सो है द सॉल्यूशन इज x e की पावर y इज इक्वल टू c प्लस y log y minus y. So option B is the correct answer. Now the next question is the solution of the equation dy upon dx plus 1 plus cos 2y upon 1 minus cos 2x is equal to 0 is option A is tan y plus cot x is equal to c, option B tan y minus cot x equal to c, option C cot x plus tan y is equal to c, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये पीजीटी में 2002 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। गिवन है dy अपॉन dx प्लस 1 प्लस cos 2y और 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको देखने से पता चल रहा है कि y के फंक्शन एक साथ हो सकते हैं dy के साथ और x के फंक्शन एक साथ हो सकते हैं। तो ये बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस cos 2y अपॉन 1 माइनस cos 2x। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब वहां जब आप हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि किस चीज का क्वेश्चन है और कैसे इसको किया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं dy अपॉन 1 प्लस cos 2y। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। dx को यहां ले जाएं माइनस dx अपॉन 1 माइनस cos 2x। देखिए y के फंक्शन एक तरफ हो गए और x के फंक्शन एक तरफ हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा था और उसमें है वेरिएबल सेपरेबल। एक मेथड है, कैसे करेंगे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको। ये 1 हटा देते हैं। cos 2y 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dx 1 माइनस अब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो ये प्लस हो गया। यहां 1 हटाना था तो माइनस वाला लगा दिया और यहां हटाना था तो प्लस वाला लगा दिया। ये 1 से 1 कैंसिल हो गए, बचा dy अपॉन cos स्क्वायर y। 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस dx अपॉन sin स्क्वायर x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर y dy cos sec स्क्वायर x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, ये हो गया tan y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस cos sec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x प्लस c, ठीक है। ये हो गया tan y इज इक्वल टू cot x प्लस c, या tan y माइनस cot x इज इक्वल टू c। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x, देन option A is 1 plus x by n plus 1 plus 2n plus 1 by n is equal to 0. Option B 1 plus 2x by n plus 1 plus 2n minus 1 by n minus 1 is equal to 0. Option C 1 plus 2x by n plus 1 plus 2n plus 1 by n minus 1 is equal to 0. And D 1 plus 2x by n plus 1 plus 2n plus 1 by n is equal to 0. ये पीजीटी में 2003 में आया है। तो गिवन क्या है हमारे पास, y is equal to 1 plus under root 1 plus 2x, ठीक है। ये yn plus 1 से पता चल रहा है, yn से पता चल रहा है कि इसका nth डेरिवेटिव निकाला गया होगा। तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सही कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं जिससे ये अंडर रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2x। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। देखें ध्यान से, 1 प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस -1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कर लें। ठीक है, और एक बार डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 2y इंटू dy अपॉन dx, बाई 1 लिखते हैं, प्लस बाई स्क्वायर सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2, 1 का 0, 2x का 2, माइनस 1 का 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x इंटू बाई 1, ये 2y यहां से और 2y यहां से कॉमन लेके हटा दें, प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम n टाइम्स बार बार तो करेंगे नहीं, इसको करने के लिए एक रूल आया, किसने दिया, लेबनीज ने। क्या थी वो लेबनीज का रूल, क्या था, वो था कि अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना हो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का u इंटू v, तो क्या करते थे, u ऐसे ही लिख देते थे, nth डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, प्लस यहां nc 0 और था nc 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u और n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ v एंड सो ऑन, और फाइनली ncn nth डेरिवेटिव ऑफ u और इनटू v। ठीक है, करते हैं इससे, ये मान लेते हैं u है और ये v है, जब तक होगा तब तक करते हैं, जहां तक हो सकता है, तो u ऐसे ही लिखते हैं 1 प्लस 2x, इसका nth डेरिवेटिव हो गया y n प्लस 1 प्लस nc 0, तो यहां था nc 1। ठीक है, nc 0 मैंने क्यों नहीं लिखा, nc 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1। nc1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u कितना हो गया 2 इंटू n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ v कितना हो गया yn, n माइनस 1 प्लस 1 मतलब n। अब जो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे nc2, फिर 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर आगे सारे 0 होते चले जाएंगे, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, प्लस y का हो गया yn इज इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आ गई, 1 प्लस 2x yn प्लस 1, nc1 की वैल्यू कितनी होगी, nc1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, तो n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, वैल्यू होगी n, प्लस 2n yn प्लस yn इज इक्वल टू 0। ये हो गया, देखिए 1 प्लस 2x yn प्लस 1 प्लस yn कॉमन ले लें तो 2n प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0, कहीं मिला, 1 प्लस 2x yn प्लस 1 ये रहा, प्लस 2n प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0।
तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें बिल्कुल बेसिक थ्योरम्स लग जाती हैं, जैसे इसमें लेबनीज थ्योरम लग गई। जब तक आपको ये पता नहीं होगी लेबनीज थ्योरम क्या होती है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तब तक आप वहां पे उस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें इस टाइप के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व y a minus z dx plus x a minus z dy plus x y dz is equal to 0. The value of this, the solution of this equation is option A is xy is equal to c a minus z, option B xy is equal to ac, option C x equal to c a minus z, option D y is equal to c z minus a. इस टाइप की क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में हमें वो तरीका यूज करना है जो सबसे ज्यादा सरल हो और बहुत जल्दी उससे आंसर आ जाता हो। वो सारे तरीके तभी हमें ध्यान रहेंगे जब हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन इज y a minus z dx plus x a minus z dy plus एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। देखो a माइनस जेड इस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन ले लें। y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और a माइनस जेड प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब a माइनस जेड का यहां से कोई लेना देना है नहीं, ना dx के साथ ना dy के साथ, तो a माइनस जेड से पूरे में डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा y dx प्लस x dy प्लस xy अपॉन a माइनस जेड dz इज इक्वल टू 0। अब xy से भी यहां कुछ लेना देना नहीं है, तो xy से पूरे में एक बार डिवाइड कर दें, तो y dx प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस डी जेड अपॉन ए माइनस जेड डी जेड तो लिख दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दें। ये किसका इंटीग्रेशन है? ये है log एक्स वाई का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log एक्स वाई। देखो डिफरेंशिएट करके देखें, log एक्स वाई का 1 अपॉन एक्स वाई, फिर एक्स वाई में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लें, तो y dx प्लस x dy, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log एक्स वाई। ये याद करने से नहीं होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इससे प्रैक्टिस से होगा। प्लस log a माइनस जेड। ठीक है, यहां पे log a माइनस जेड इज इक्वल टू log c। ठीक है, अब a माइनस जेड है, जेड माइनस का है तो यहां माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि a माइनस जेड को अगर हमने t माना तो माइनस डी जेड इज इक्वल टू डी टी हो गया, तो माइनस डी टी अपॉन टी, तो माइनस का log t, ये हो जाएगा log एक्स वाई अपॉन a माइनस जेड इज इक्वल टू log c, log m माइनस log m, log m अपॉन m, log हटा दें, एक्स वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड इंटू c, एक्स वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड इंटू c। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 1 अपॉन x प्लस 2y माइनस 3 इज, ऑप्शन ए इज xy प्लस 3y प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी xy माइनस x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू c, ऑप्शन सी xy प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3y माइनस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू c। ये 2000 में आया था पीजीटी में। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको देखने से
हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि ये किस तरह से हो सकता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक्स जो सिलेबस में दे रखे होते हैं उनसे जब हम उनके सारे जब क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी भी टॉपिक में हमें मिलते नहीं है करने से, तो फिर वहां बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में हमें समझ में नहीं आता कि इसको क्या करें, कैसे करें, कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाएं, कौन सी इक्वेशन है ये, तो बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो अभी मैंने पिछले भी 2-3 कराए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो हमारा पूरा रिदम बिगाड़ देते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया तो हमें पता होता है उसका वर्किंग मेथड क्या है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गई तो हमें मालूम है कि उसमें CF निकालते हैं, PI निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, उनका वर्किंग मेथड क्या है। ये वो क्वेश्चन है जिनके वर्किंग मेथड नहीं होते कोई भी, जिनमें करने के लिए अगर इसे वर्किंग मेथड से किया जाए तो हम कोशिश करेंगे ये होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो सकती है, क्योंकि होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और 3 है, तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो सकती है। तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस करने के लिए आपको मालूम है पहले उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो 10 मिनट आपके खराब हो जाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइम बर्बाद करने के लिए दिए जाते हैं और ये हर पेपर में दिए जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी हो। देखिए इसको कैसे किया जा सकता है, इसको लिख लें x प्लस 2y माइनस 3 dy, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है, 2x माइनस y प्लस 1 इंटू dx। देखिए अब ये किसी बुक में नहीं लिखा है कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, कहीं भी नहीं लिखा है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है और शार्पनेस है कि कितनी जल्दी आप उसको कैच करके कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं x dy, ठीक है, ये है माइनस बाई dx, इधर आके हो गया प्लस बाई dx, एक ये लिख दिया मैंने, एक ये लिख दिया, ठीक है, प्लस अब ये सिर्फ बाई का फंक्शन बचा 2y माइनस 3 dy, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये सिर्फ x का फंक्शन बचा 2x प्लस 1 dx। देखिए एक ही लाइन हमने लिखी है, तुरंत ही कितना आसान हो गया इसको करना। वैसे बस टहलते ही रहते, घूमते रहते, समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करें, क्या करें। अब देखिए एक ये हो गया, ये y का फंक्शन हो गया, ये x का फंक्शन हो गया, इंटीग्रेट करते हैं, तो हो गया x dy प्लस y dx 2y माइनस 3 dy 2x प्लस 1 dx। ये किसका है, ये है xy का। देखो xy का डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2, तो बचा y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2, बचा x स्क्वायर प्लस x प्लस c, ठीक है। फिर हो गया देखिए xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3y माइनस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू c। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,1 एंड satisfying the differential equation dy upon dx is equal to 2y upon x, where x is greater than 0 and y is also greater than 0, is given by equation of the curve is given by option A x square is equal to y, option B x equal to y square, option C x equal to 2y and option D y is equal to 2x। ये PCT में 2002 में आया है। तो हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होता है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो dy अपॉन dx इक्वेशन क्या दे रखी है,
So given dy upon dx is equal to 2y upon x. ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करें. dy upon y is equal to 2 dx upon x. लिख सकते हैं. देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट कर दें. log y is equal to 2 log x प्लस log c. ठीक है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सब लॉग है तो मैंने यहां भी लॉग लिख दिया है. log y माइनस log x स्क्वायर इज इक्वल टू log c. ये m log n है तो log m की पावर n हो गया, प्लस से इधर माइनस हो गया. log m माइनस log n है तो log m अपॉन n हो गया log c. या y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है कर्व की, वो इस पॉइंट, जो कर्व है वो इस पॉइंट से जा रहा है तो इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी. तो y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 यहां पुट कर दें. पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? 1 upon 1 is equal to c. This implies c is equal to 1. So equation of the curve is y upon x square is equal to 1. This implies x square is equal to y. x square is equal to y. Option A is the correct answer. देखा आपने कि ये दिखने में कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है और है कितना आसान, लेकिन ये आसान तभी है जब आपने इसको कर रखा हो. जब आपने घर पे इसको 2-3 बार कर रखा होगा, देन फिर आप इसको एग्जामिनेशन हॉल में भी कर सकते हैं. अदरवाइज आप कोशिश करते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा हम करें क्या. किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें दिया क्या है और हमें करना क्या है. जब हमें करना क्या है ये पता चल जाता है, देन फिर क्वेश्चन की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाती है.